नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा था। रेसिप्रोकल ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, ये होता क्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट a प्लस आयोटा b बी ए कम्प्लेक्स नंबर, बी ए कम्प्लेक्स नंबर such that a plus iota b equals to रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे चूंकि a प्लस आयोटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर माने हैं तो इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, ठीक है ना। सच दैट रूट अंडर a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y where x y बिलोंग्स टू r, यानी एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है। लिखेंगे सिंस रूट अंडर a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, ये आपका दिया हुआ है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग both sides we have a plus iota b equals to x plus iota y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। implies that a plus iota b equals to, आप इसको a plus b के होल स्क्वायर पे बेस कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2xy आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर implies that a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहां से ये हो जाएगा -y स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy। अब यहां से अगर आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स we have x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। 2xy इक्वल्स टू हो जाएगा b, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से आप बिल्कुल समझ लीजिए a प्लस आयोटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसलिए हमने रूट अंडर a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू एक्स वाई रख लिया है। तो यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब a प्लस b के होल स्क्वायर पे बेस हो जाएगा, तो यहां से हमको मिल रहा है a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे तो यहां से ये रियल पार्ट है और इसका ये रियल पार्ट है, मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड यहां से 2xy इक्वल्स टू क्या मिलेगा, b। अब जो है आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर कोई आपसे पूछता है तो आप लिखते हैं
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab करेंगे तो यहां से मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो हो जाएगा प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हम बेस कर सकते हैं, लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये जो a का काम कर रहा है वो x स्क्वायर कर रहा है और b का जो काम कर रहा है वो y स्क्वायर कर रहा है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab मीन्स 4x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। चूंकि a का काम यहाँ पे x स्क्वायर, b का काम y स्क्वायर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस। लिखेंगे इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a। यहां पर दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस यहां पे 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो 4xy मिलेगा। अगर आप 2xy का होल स्क्वायर करते हैं तो 4xy ही मिलेगा। यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यानी 1 का यूज करके x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह पे a रख दिए तो a स्क्वायर प्लस यहां से ये हो सकता है इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2xy के जगह b है तो आप b रख सकते हैं मीन्स b स्क्वायर। यहां लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां से मिल चुका है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 रख लेते हैं। देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का उल्टा आपको पता है स्क्वायर रूट, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 3 बन चुका है। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a है और इक्वेशन 3 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव, यहां से दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a और दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है अपोजिट साइन रहने पे हम लिखते हैं ऑन एडिंग, तो यहां लिखेंगे ऑन एडिंग, ये दोनों कटेगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, सजा के लिख देंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है बच्चों, तो यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है बच्चों, मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसलिए आपको उतार लेना चाहिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ठीक है बच्चों, तो यहां से
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए हो जाएगा, तो यहां से x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो ये आपका x का वैल्यू मिला है। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हम देखेंगे क्या होता है। पहले आप इसको उतार सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे लिखेंगे बच्चों, एंड y स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहां से x और y का वैल्यू मिल चुका है, तो लिखेंगे देयरफॉर रूट अंडर a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू प्लस माइनस a का वैल्यू x प्लस आयोटा y था, तो x का वैल्यू यहां से हम लिख देंगे रूट अंडर 1/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है बच्चों, प्लस आप यहां से प्लस माइनस को बाहर कर सकते हैं, आयोटा इंटू अब y का वैल्यू जो प्लस माइनस 1/2 था, प्लस माइनस को पहले ही हम बाहर कर लिए हैं, तो 1/2 रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहां से वैल्यू निकल चुका है, तो यही आपका आंसर हुआ है। तो हम एक बार इसको देखेंगे बच्चों। यहां पे डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने मान लिया था कि a प्लस आयोटा b इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा y रखे थे। तो ये डिपेंड करेगा, हम इक्वेशन 2 में जो लिखे थे 2xy इक्वल टू b, ये डिपेंड करेगा b का वैल्यू क्या है। मीन्स यहां अगर प्लस है तो यहां प्लस होगा, यहां अगर माइनस है तो यहां माइनस होगा। ठीक है बच्चों, ये तो प्लस माइनस होगा ही होगा, डिपेंड करेगा इसके साइन पे, b के साइन पे। यहां पर अगर प्लस है तो ये प्लस, यहां माइनस तो ये माइनस। मीन्स फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहां पे हम वैल्यू मान चुके थे a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, इसलिए यहां का साइन पॉजिटिव हुआ है। यहीं पे अगर a माइनस आयोटा b रहता तो यहां पे क्या हो जाता, माइनस। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम लिखेंगे इफ हम एरो देकर के लिखेंगे, इफ b इज पॉजिटिव, then from equation 2 x and y both are of the same sign, both are of the same sign. In this case root under a plus iota b equals to plus minus root under 1/2 into root under a square plus b square plus a। ये हो जाएगा, ये पूरा रूट में रहेगा। नेक्स्ट आपको यहां से पॉजिटिव रखना है, प्लस आयोटा इंटू रूट अंडर 1/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है बच्चों, फिर से लिखेंगे, इफ b is negative, then from equation 2 x
and y are of the opposite sign. Opposite sign. In this case, root under a plus iota b equals to plus minus root under 1 by 2 root under a square plus b square plus a minus iota into root under 1 by 2 into root under a square plus b square minus a। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसी चीज को हम नोट में रख सकते हैं। नोट का फर्स्ट रूट अंडर जेड इक्वल्स टू, अब शॉर्ट में आप अपने माइंड में रख सकते हैं इसको। रूट अंडर जेड मीन्स कोई कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 इंटू, यहां पर आपको पता है मॉड जेड इक्वल्स टू मीन्स मॉडुलस ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिख रहे थे वो आपका मॉड जेड हो जाएगा। और ए अगर कोई कंप्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी रहता है तो आपको पता है कि ए क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू रूट अंडर 1/2 इंटू, यहां भी मॉडुलस ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर और माइनस क्या कर देंगे, रियल जेड। तो ये आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होगा तब। नेक्स्ट रूट अंडर जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल जेड माइनस आयोटा इंटू रूट अंडर 1/2 मॉड ऑफ जेड माइनस रियल जेड। ये होगा इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव। तो ये दो नोट्स है। अब आप फॉर्मूला को बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। जब भी किसी कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पूछेगा तो हम दो चीज निकाल लेंगे। पहला तो आपका बिल्कुल आसान है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये तो निकालना नहीं है, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही रहेगा। दूसरा जो आपको निकाल लेना है मॉडुलस ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर निकाल लीजिए। उसके बाद ध्यान ये देना है, अगर b माइनस में है, इमेजिनरी पार्ट अगर माइनस है तो यहाँ का साइन माइनस जो कि लिखे हैं, और b अगर पॉजिटिव है मीन्स यहाँ का साइन प्लस। तो इस केस में आप केवल इतना ध्यान में रखिए, प्लस माइनस लगा देना है। रूट अंडर क्या करना है, 1/2 मॉडुलस ऑफ कंप्लेक्स नंबर प्लस रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आयोटा इंटू फिर से रूट अंडर 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर माइनस रियल पार्ट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो यही कुल मिला के आपको अपने माइंड में सेट करना है। बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपको बस ऐसे हम दिखा रहे थे, ये प्रोसेस है। लेकिन आपको जो मेन चीज याद रखना है वो केवल ये दो नोट्स में याद रख लीजिए, इतने से ही आपका क्वेश्चन डील होगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा गिवन है और आपको स्क्वायर रूट ऑफ z फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ कंप्लेक्स नंबर आपको निकालना है। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया है, दो नोट्स में लिखाए हैं।
उसके अकॉर्डिंग हमको दो चीज चाहिए, एक तो रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 7 दिया हुआ है मींस a का वैल्यू, और एक मुझे चाहिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू मींस मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से a का काम कर रहा है 7 और b का काम कर रहा है 24, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस लेते हुए चलेंगे। एक बात, दूसरी बात, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने दो नोट्स लिखाया था उसमें एक जगह प्लस था जब इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 और एक बार माइनस था जब इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0। तो यहाँ लेस देन 0 है मींस निगेटिव नंबर है तो माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 7 एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर मीन्स ये मिलेगा 49 प्लस आपको ये पता है 576 होता है, ये दोनों मिला करके 625 हो जाएगा मीन्स मिलेगा 25। ठीक है बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर रूट अंडर z, या पहले आप फॉर्मूला ही कन्वर्ट कर लीजिए, लिखेंगे सिंस मॉड ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, और आपको पता है बाई 2 भी रख सकते हैं क्योंकि 1/2 इंटू करके हमने लिखा था तो सीधे हम लिख सकते हैं इसको। और यहां पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाई 2। ठीक है बच्चों, यहां पे आपको पता है इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, लिखेंगे देयरफॉर रूट अंडर z इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब आप यहां पे सारा वैल्यू आपको मिल चुका है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z 7 बाई 2 माइनस आयोटा इंटू रूट अंडर, यहां से मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 25 माइनस 7 बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट रूट अंडर 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 25 प्लस 7 करेंगे 32 बाई 2 तो ये मिलेगा रूट अंडर 16 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 18 बाई 2 करेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये रूट अंडर 16 का 4 होता है और रूट अंडर 9 का 3 मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बेस कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों देखेंगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। z इक्वल्स टू लिखेंगे इफ z इक्वल्स टू 5 प्लस 12 आयोटा देन आपको स्क्वायर रूट ऑफ z निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक बार हमने देखा कि इस पोजीशन पे माइनस था तो उसके लिए कैसे बनाए, और एक बार यहाँ पे प्लस है, तो दोनों केस में हम आपको दिखा देते हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक और एग्जांपल रख लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे हेयर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपको 5 दिया हुआ है एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आप यहां से निकाल लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स ये मिलेगा 25 प्लस 144 तो ये हो जाएगा 169, तो यहां से मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 13। तो अब आपका काम आसान हो चुका है, लिखेंगे सिंस रूट अंडर z इक्वल्स टू रूट अंडर z इक्वल्स टू यहां से लिख देंगे z इक्वल्स टू लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2
प्लस इसलिए कि यहां पर प्लस है आयोटा इंटू रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस रियल जेड बाई 2। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये हो जाता है इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन 0। लिखेंगे देयरफॉर रूट अंडर 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर, यहां से मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है 13 प्लस 5 बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 13 minus 5 by 2 implies that root under 5 plus 12 iota equals to plus minus root under, आपको पता है 13 plus 5 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 18 by 2 करेंगे तो 9, ये 9 हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू यहां से माइनस करेंगे तो 8 by 2 मीन्स 4 मिलेगा, इंप्लाइज दैट, या हम सीधे यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर रूट अंडर 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहां से आपका ये जो वैल्यू मिला है 3 प्लस 2 आयोटा, यही आपका आंसर है। तो अब मुझे लगता है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बच्चों वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम अगले वीडियो में डाल देंगे। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।